शॉर्ट सर्किट से विद्युत उपकेंद्र में लगी आग, विद्युत आपूर्ति ध्वस्त, लाखों का नुकसान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में स्थित 132 केवी के विद्युत उपकेंद्र में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने से धुएं के गुब्बारे के साथ मशीनों से आग की लपटें निकलने लगी। वहां तैनात कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग लगते ही विद्युत उपकेंद्र से दी जाने वाली सप्लाई बंद हो गई। काफी देर बाद आग पर काबू पाए गए। पूरा मामला शनिवार का, जहां पर देर शाम 4:30 बजे विद्युत केंद्र पर आग लगने से हड़कंप मच गए। विद्युत कर्मचारियों ने आग पर रेता बजी डालकर व फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का प्रयोग कर काबू पाया। शनिवार देर शाम घटना के बाद देहात क्षेत्र के लगभग 50 गांवों की आपूर्ति ठप हो गई। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के 50 गांवों पर बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 24 से 36 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। आंवला जी मनोज कुमार यादव ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन देर शाम तक आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी। आग लग जाने से लाखों का नुकसान हुआ। मशीनों को सही कराया जा रहा है। कोशिश है कि जल्दी आपूर्ति शुरू की जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में डीएम का आदेश बेअसर, साप्ताहिक बंदी के बाद भी खुल रही दुकानें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर में साप्ताहिक बंदी होने के बाद भी नगर में मार्केट व दुकानें खुली रहीं। हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ यही बता रही थी कि दुकानदारों को साप्ताहिक बंदी स्वीकार नहीं है और वह अपनी मनमानी से दुकान खोल रहे हैं। यहाँ पर साप्ताहिक बंदी का कोई असर भी नहीं दिख रहा। बरेली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 2 जनवरी को शहर में शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी की घोषित की थी, पर आंवला नगर के दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं है। आदेश को दरकिनार कर शनिवार को भी शहर की सैकड़ों दुकानें खुली रहीं। नगर की इक्का दुक्का जो दुकानें दिन में बंद रहीं वो भी खुल गईं। वैसे सभी बाजारों में छोटे व बड़े कारोबारियों की दुकानें खुली मिली। इस पर जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बताया कि नगर में सभी दुकानदार अपनी मनमानी से दुकानें खोल रहे हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं है। फूड इंस्पेक्टर भी कभी कभी आंवला नगर में आते हैं। इसका भी दुकानदारों को डर नहीं है। पहले भी दुकानदारों को कहा था, परंतु वह अपनी मनमानी से दुकानें खोल रहे हैं। मस्कूर खान ने बताया कि साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए, वहीं इसको सभी व्यापारियों को अपने स्तर से अपने अपने प्रतिष्ठान एक दिन बंद रखना चाहिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ऐसा है ना, साप्ताहिक बंदी या तो कड़ाई से लागू हो। कभी भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर आता नहीं, कभी आता है उसे टाइम मिल गया, साल में 1-2 बार आ गया तो आ गया और अपने खाना पूरी करा और चला गया। हमने कई बार बाजार बंदी के लिए अनाउंसमेंट कराए आंवला नगर बंद कराने के लिए, तो दुकानदार को जब कोई डर ही नहीं है तो क्यों बंद करेगा। फिर मार्केट इतना मद्दा है, रेगुलर कोई इनकम बन नहीं रही है उसकी, तो खोल लेता है। और इस समय ठंड का समय है, अब वो सामान लेने भी नहीं जा रहा है इस समय, तो खाली समय कहाँ पास करे, दुकान ही खोल लेता है। और ऊपर से कोई ऐसा शेड्यूल बनता नहीं ढंग से, कोई मार्केटिंग वाला घूमता नहीं सही से, और ना व्यापार मंडल से कोई संपर्क करता है जो उनको सहयोग करके बंद कराए। इसलिए अपनी मनमानी चल रही है, इसे चलने दीजिए। आदेश करते हैं, नीचे प्रशासन वाला कितना उनको पूरा करता है इसकी कभी वो होती है कि मतलब डीएम साहब ने कितने आदेश किए और नीचे अधिकारी ने कितने पूरे किए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो डीएम साहब के सामने हो गया पेश, उसका तो सब हो गया, और जो नहीं है कोई मतलब नहीं है। मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहा है, प्रशासन बिल्कुल फ्री है। हवाई नहीं, हवाई कर दिया ना अधिकारियों ने। आदेश ऊपर से ठीक आते हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी जो है ना तो व्यापार मंडल से संपर्क करेंगे ना व्यापारियों से संपर्क करेंगे, सीधा आ गए कभी साल में 1-2 बार ड्रामा करते हुए चले गए अपने। ये उनका अपना रहता। कंबल वितरण में उम्मीद से ज्यादा पहुंची महिलाएं, लगानी पड़ी पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील परिसर में शासन की ओर से गरीब व विकलांग व्यक्तियों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन होना था। इसकी सूचना नगरवासियों को लगी तो महिलाएं सहित सैकड़ों की संख्या में एक साथ सुबह ही भारी संख्या में महिलाएं पहुंच गईं। कुछ महिलाओं को कंबल वितरण किए गए। इस दौरान ज़्यादा भीड़ होने और हंगामा को देखते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम बंद कर दिया। व्यवस्था बनाने के लिए महिला पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद पात्र महिलाओं को आश्वासन दिया कि कुछ देर बाद उन्हें कंबल वितरण किए जाएंगे। कंबल वितरण कार्यक्रम की सूचना पर अन्य महिलाएं भी नगर से भारी संख्या में पहुंच गईं। देर शाम तक इंतजार करने के बाद भी महिलाओं को कंबल वितरण नहीं किए गए। साथ ही सभी महिला देर शाम अपने घर मायूस होकर लौट गईं। बताया गया कि महिलाओं को दोबारा कंबल वितरण कार्यक्रम की तारीख तय की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उपेक्षित है, पीड़ित है, जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन ऐसे लोगों को
घर बैठे न्याय मिल जाए। तो आज उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित भारत यात्रा, ये यात्रा काय की विकास की, और हमारा भारत विकसित हो 2047 तक हम विकसित होने की दृष्टि को लेकर निकले हैं। आज विकासशील देश है, विकसित होने में अभी और समय लग रहा है। इसके लिए माननीय मोदी जी ने गांव-गांव पर विकास की ये जो यात्रा है, सरकार जनता की और जनता की सरकार जनता के द्वार, सारे अधिकारी पहुंचकर गांव में राशन कार्ड बनावे, गांव में इलाज के लिए जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसको बनाने का काम करें, क्योंकि आयुष्मान कार्ड। आंवला में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की हुई बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ब्रज प्रदेश की बैठक शिविर कार्यालय सिंह टेंट हाउस बजीरगंज रोड आंवला पर संपन्न हुई, जहां पर अध्यक्ष जय गोविंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने की, जिसमें 14 जनवरी 2024 को रविवार को जनपद अलीगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय खुला अधिवेशन और शौर्य सम्मान समारोह में क्षेत्र से अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की अपील और जनसंपर्क करने के लिए दायित्व निर्धारण किए गए। बैठक में प्रेमपाल सिंह सोलंकी, जोगेंद्र पाल सिंह, गोपाल सिंह फौजी, राजकमल चौहान, धर्मपाल सिंह, राजेंद्र सिंह फौजी, बुद्धपाल सिंह चौहान, अजयपाल सिंह, मोहन सिंह, कमल सोलंकी, विनीत राठौर, अभय पाल सिंह आदि की उपस्थिति रही। अंत में ददरौल शाहजहांपुर भाजपा विधायक स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में तहसील दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कृषि विभाग के द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए किसानों को सुविधा और योजना नहीं मिलने का आरोप लगाया। दूसरा, रबी की फसल तैयार खड़ी और गौवंश की वजह से किसान परेशान है और रात में सर्दी में रखवाली करने को मजबूर है। इसके अलावा बंदरों की समस्या को लेकर भी अवगत कराए गए। उन्होंने बताया कि चकमार्ग को लेकर भी काफ़ी समस्याएं आती हैं, उसका समाधान आवश्यक है। इफ्को के निकट सड़क किनारे खड़ी घास को लेकर कहा कि पहले इसकी सफाई कर मिट्टी डाल दी जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं होता, जिस कारण हादसों की संभावना बनी रहती है। उन्होंने एक और मांग की कि शिवपुरी में शिक्षक के घर में चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, उसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रताप सिंह, पूरनलाल, प्रेम शंकर, मान सिंह, हंसराज, राजा राम समेत तमाम किसान मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। तहसील दिवस में पहुंचे एडीएम, 115 शिकायतों में से 8 का मौके पर निस्तारण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें लगातार सूचना आ रही थी कि इस बार जिलाधिकारी बरेली के द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी जाएंगी, लेकिन फरियादियों के चेहरे पर उस समय मायूसी दिखाई दी जब संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी नहीं पहुंचे। एडीएम संतोष बहादुर ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण किया जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के तहसील दिवस में कुल 115 शिकायतें आई, जिसमें राजस्व 38, पुलिस 35, विकास 26, समाज कल्याण 6 और अन्य 10 शिकायतें रहीं, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों का शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एडीएम संतोष बहादुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्राम सिंह, एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्रा, उप जिलाधिकारी आंवला गोविंद मौर्य, तहसीलदार अर्ची गुप्ता के साथ साथ तहसील के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।